कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं, सभी के लिए होते भी होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे माँ बाप भगवान नहीं बल्कि कुछ और ही थे। मेरा नाम सपना है। मेरे माँ बाप अपने हाथों को खुद मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए थे। वो हर वक्त कहा करते थे, तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दी, तुमने हम लोगों को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे कारण यह हुआ वह हुआ वगैरह वगैरह। अपने माँ पापा की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आता था, आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी, जिसे ना तो दुनियादारी की समझ थी और न ही अपना कोई होश था। मेरे माँ पापा ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए पहले मुझे खाने में जहर दिया और फिर उसके बाद मुझे मरा समझकर दूर जंगल में फेंक आए। उस सुनसान खतरनाक जंगल में मैं बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। मेरी सांसें रुक रही थी और मेरी आंखें बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी। फिर उसी वक्त एक नौजवान लड़का मेरे करीब आया। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि उस लड़के ने, मेरा नाम सपना है और मेरे माँ पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने माँ को जॉब नहीं करने दिया। और उसकी वजह यह थी, मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और पापा से ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। उन्हें इन्हीं कारण से पापा माँ को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। और अगर माँ जॉब के लिए कहती तो पापा गुस्सा करने लगते और कहते, तुम्हें सिर्फ घर में रहना है, क्योंकि मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि तुम घर बैठे आराम की जिंदगी जी सकती हो। और बस इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की दोस्त मम्मी को हमेशा ही अपनी महंगी चीजें दिखाते रहती थी, जिसे देख देख कर मम्मी के अंदर भी यह इच्छा पैदा होती थी वह भी ऐसे ही महंगी चीजों का इस्तेमाल करे। और अपने दोस्त लोगों के सामने मम्मी अपने आप को बिल्कुल ही गरीब समझती थी, जबकि हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता था। मेरी पैदाइश पर दोनों बहुत ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो दोनों एक दूसरे पर इस बात का इल्जाम लगाने लगे। मेरे माँ पापा को तंदुरुस्त और सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को तो अपने दोस्त के सामने यह बात बताने में शर्मिंदगी होती थी, उसकी बेटी अपाहिज है। मम्मी पापा दोनों ही बिजी रहते थे और मैं सारा सारा दिन अकेले बैठे रोते रहती थी। एक दादी ही थी जो कि मेरा ख्याल रखती, मेरे पास बैठती और मुझसे बातें करती थी। ऐसे ही करते करते अब मैं 14 साल की हो गई थी, लेकिन मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा देखते देखते ही बड़ी हुई थी। मैं भी मम्मी की तरह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। भगवान ने मुझे चांद की तरह खूबसूरत तो बनाया था, लेकिन मुझे चलने के लिए पैर नहीं दिए थे। मैं बैठे बैठे ही बहुत सारा काम कर लेती थी, लेकिन जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियां कमी में बदल जाती है। पापा मम्मी हमेशा यही कहते थे कि पता नहीं किस गुनाह की सजा हमें इस अपाहिज लड़की के रूप में मिला है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर यही कहते थे कि काश इसके पैर होते, यह भी औरों की तरह चल पाती। ना जाने अब कौन इससे शादी करेगा। ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोगों की जिंदगी पर बोझ बनकर रहने वाली है। पापा और माँ की बात सुनकर मेरा दिल छलनी हो जाता था और मैं खून के आंसू रोने लगती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करे, लेकिन वह दोनों तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं थी। वह लोग तो मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा होने नहीं दिया। और फिर अचानक अब दादी की तबीयत खराब रहने लगी थी। मुझे तो कोई पूछता तक नहीं था कि उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था। और फिर इसी बीमारी के दौरान एक दिन दादी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। मैं बहुत ही रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी के मरे हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मार मार कर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था, क्या पता मैं ठीक हो ही जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी और मम्मी ने मुझे शक्ति से मना कर दिया था कि यह बात मैं किसी को भी ना बताऊं। मैं मम्मी के डर से यह बात पापा को बिल्कुल भी ना बताई
और फिर एक दिन मेरी मम्मी और पापा के आपस में किसी बात पर बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई। उन दोनों की लड़ाई को देखकर मैं काफी डर गई और अपने कमरे में आ गई। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद मम्मी मेरे पास आई और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हो गया जो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है। मैं अपनी मम्मी के प्यार को तरस गई थी। आज पहली बार मम्मी अपने हाथों से मुझे इतना प्यार से खाना खिला रही थी, इसलिए वह सारा खाना मैंने तुरंत ही खा लिया क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मगर मैं नहीं जानती थी कि मम्मी के लाए हुए इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद ही मैं बेहोश हो गई और मेरी मम्मी पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। तब वह लोग मुझे उठाकर एक बहुत घने जंगल में ले आए थे। उसमें मेरी उम्र 16 साल थी। मैंने सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत ही प्यार होता है। वो खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप का हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना अपना रास्ता अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्या जरूरत थी? वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। वो समझते थे कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया, लेकिन कहते हैं न कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। मैं तो सच में ही मर गई होती अगर समय पर उस भले इंसान ने मेरी जान ना बचाई होती। मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और बहुत ही हैरान थी। आज के दौर में ऐसा कौन करता है, जबकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। वह नेक इंसान मेरे लिए एक वृक्ष था जिसने मुझे इस जलते हुए धूप में छांव दी थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया। मैंने कहा मेरे माँ बाप मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह नौजवान अच्छा भला खूबसूरत था। उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, यही कोई 21 से 22 साल होती होगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह मुझे अपने घर ले आया था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो उसने कहा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं यहाँ पर बिल्कुल ही अकेला रहता हूँ। हाँ, 2-4 काम करने वाले नौकर चाकर हैं जो काम खत्म करके शाम के वक्त अपने घर चले जाते हैं। अब उसने मुझे कहा आप यहाँ पर रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी ही हिचक हुई। आखिर मैं कैसे कोई गैर मर्द के साथ उसके घर में रह सकती हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा इस तरह मैं आपके घर पर नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे कोई काम दे दो। वह हंसकर कहने लगा तुम काम करने के लिए इस घर में नहीं आई हो, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगा था और मैं भी यहाँ आराम से रहने लगी थी। मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी और देखते देखते समय यूं ही गुजरता चला गया और अब मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वह मेरा देखभाल करता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ते ही जा रही थी। लेकिन मैंने आज तक उसे यह बात कभी भी नहीं कही थी क्योंकि मैं जानती थी मेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसने खुद ही शादी के लिए मुझे बोला तो मैं हैरान रह गई थी। मुझ जैसी अपाहिज लड़की से भी कोई इस तरह से शादी के लिए कहेगा। मैंने तो अपनी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन रोहित बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने मुझे कहा मैं तुमसे सच में बहुत ही प्यार करता हूँ और मैंने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया क्योंकि उसकी आंखों में मुझे सच्ची मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज लेकर दी और फिर मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपना की तरह लग रहा था, लेकिन यह सच था। यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियां लिख रखी थी। शादी के बाद मैं उसके साथ बहुत ही खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में एक सहारा मिल गया था। भगवान ने मुझ अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफर दिया था। रोहित रोज शाम को जब ऑफिस से घर आता मेरे लिए एक ताजा गुलाब जरूर ही लेकर आता था। वो मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देता था, बल्कि उसने मेरी देखभाल के लिए एक अलग से नौकरानी रख दिया था जो रोहित की बहुत ही विश्वासी और पुरानी थी। वह नौकरानी कई सालों से रोहित के घर में काम कर रही थी। रोहित मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसका बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। मुझे किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। वह पार्टी में भी मुझे लेकर जाता था
और वह एक जरा भी शर्म महसूस नहीं करता था। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती और उसके सारे फ्रेंड यह देखकर हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से कैसे शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन अपाहिज होने के कारण मेरी खूबसूरती औरों के सामने दबकर रह गई थी। वैसे मैं रोहित को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और हमेशा रोहित की सलामती की दुआ करते रहती थी। मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान हमारी जोड़ी को बनाए रखे और किसी की बुरी नजर हम लोगों पर कभी ना पड़े। मैं और रोहित एक दूसरे के लिए ही काफी थे। समय यूं ही गुजर रहा था। एक दिन नौकरानी मुझे खाना देने आई तो बोली कि मैडम जी, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाता है, मुझे आपका साथ होता जुल्म नहीं देखा जाता है। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वह बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा, आखिर बिस्तर के नीचे क्या है? तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, अगर बता दूंगी तो मेरी सामत आ जाएगी, इसलिए आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस अब मैं आपको इससे अधिक नहीं बता सकती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर साहब को पता चल गया तो साहब मुझे काम से निकाल देंगे और फिर मैं और मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। मैडम जी, एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरी बताई हुई बात को आप साहब जी को कुछ भी मत बताइएगा, वरना मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे एक एक रोटी के मोहताज हो जाएंगे। वह नौकरानी मेरे पति की बहुत ही भरोसेमंद नौकरानी थी। जब रोहित ऑफिस चले जाते तो वही मेरा ख्याल रखती थी, मुझे व्हील चेयर पर इधर से उधर घुमाते रहती थी, मेरा हर काम करती थी। उसने कभी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया था। लेकिन आज उस नौकरानी की बात सुनकर मैं काफी परेशान हो गई। और फिर जब रात हुई तो मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है उस बेड के नीचे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अब जैसे ही रोहित गहरी नींद में सोया, मैंने झट से बेड के नीचे देखा तो मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि वहां पर हाथ से बने हुए काले रंग की 4 गुड़ियां पड़ी हुई थी। उन सारी गुड़िया की टांगे टूटी हुई थी, उन सबके पेट में नुकीली सुई गड़ी हुई थी। यह सब देखने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। मैं गहरी सोच में उलझी हुई थी। मैं रोहित से इस गुड़िया के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन फिर नौकरानी का डरा हुआ रूप मेरे सामने आ गया। मैंने उससे वादा किया था मैं किसी को कुछ भी ना बताऊंगी। वह कहती थी, मैडम जी, मैं आपको भला चाहती हूँ, अगर आपने साहब को बता दिया वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे, और फिर मैं अपने छोटे छोटे बच्चे का पेट कैसे पालूंगी। यह सब सोचकर मैंने रोहित से कुछ भी नहीं पूछा। मैंने अगली सुबह उस नौकरानी को कहा कि बेड के नीचे जो 4 पुतले थे वो सुबह के समय कहाँ गायब हो गए। तुम बताओ, आखिर यह सब क्या है? देखो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कही हुई बातें किसी को भी नहीं बताऊंगी। वह बोली, मैडम जी, क्या आपको कभी कभी अजीब नहीं लगता है कि साहब आप पर इतना मेहरबान क्यों है? साहब इतने सुंदर हैं, पैसे वाले हैं, उन्हें तो कोई भी तंदुरुस्त लड़की मिल सकती थी, लेकिन फिर भी साहब आपसे शादी क्यों, आपकी इतनी देखभाल करते हैं। आखिर साहब आप पर इतना मेहरबान क्यों है? इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर ही होगी। आपसे पहले यहाँ पर और भी 2 लड़कियां आई थी, वह सब साहब की खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी, लेकिन फिर साहब ने उन लड़कियों के साथ। वह अपनी बात बीच में अधूरी छोड़कर बोली, मैडम जी, आप बहुत ही मासूम हैं, आप साहब के चक्कर से बचकर रहें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा, पहले मुझे यह बताओ उन दोनों लड़कियों को क्या हुआ? वह बोली कि मैडम जी, पहले भी साहब बेड के नीचे ऐसे ही पुतले रखते थे, मैं खुद अपनी आंखों से साहब के बेड के नीचे पुतले रखते हुए देखे थे। मैं तो साहब के यहाँ बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे सारी बातें पता है। और फिर कुछ दिनों के बाद ही वह दोनों मैडम एक एक करके मर गई। वह तो काफी तंदुरुस्त और सेहतमंद थी, लेकिन अचानक ही एक दिन वह जो रात में सोई, सुबह उठी ही नहीं। साहब ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। नौकरानी की बातें सुनकर मैं काफी परेशान हो गई। फिर मैंने नौकरानी से कहा, अच्छा, अब तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? वह बोली, मैडम जी, आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मैडम जी, मुझे एक अनाथ आश्रम के बारे में पता है, जहाँ पर कि अनाथ लड़कियों को रखा जाता है, आप वहीं पर चली जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाली मैडम के जैसे आपकी भी जान चली जाए। नौकरानी की बात सुनकर मैं काफी डर गई, लेकिन मेरा यह दिल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था
कि रोहित ऐसा कुछ कर सकता है। वह मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए कितना चिंतित रहता था। उसने तो यह भी कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है, थोड़े ही दिन तक तुम्हारा इलाज चलने के बाद तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। फिर तुम भी औरों की तरह अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी और फिर चल पाओगी। वो मुझे इतना चाहता था, फिर वह यह सब कुछ कैसे कर सकता है, कैसे वो मेरी जान ले सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं किस पर यकीन करूं। फिर एक दिन नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को अपने साथ लेकर आई। उसने भी वही कहानी सुनाई जो पहले वाली नौकरानी ने मुझे सुनाई थी। और अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, सच में रोहित मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। मैंने उन दोनों नौकरानी से मदद मांगी। उन दोनों ने मेरी बहुत ही मदद की। उसने एक टैक्सी बुलाई और फिर मुझे उस टैक्सी में बिठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को अनाथ आश्रम के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे अनाथ आश्रम के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी इधर उधर देख रही थी, कभी अनाथ आश्रम की तरफ देखती तो कभी रोड के दूसरी ओर देखती। और फिर अचानक तभी मेरी नजर सड़क के किनारे मेरी माँ पर पड़ी। मेरी माँ एक बड़ी सी गाड़ी पर बैठी हुई थी। मैंने उनकी तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था और फिर वो गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी, लेकिन मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर ले जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वो बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। माँ मुझे कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया। मैं तो समझती थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, खबरदार, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की और मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, फिर तो मैं अब आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पांव पर गिर गई, बोली, बेटी मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, बल्कि ये सारा काम तो तुम्हारे बाप का था। मैं उसके सामने मजबूर हो गई थी। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिर्फ तुम्हें मारने के। तुम्हारे बाप ने अपना एक अलग दुनिया ही बसा लिया है। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूं आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखेंगे, मुझे फिर से नहीं मारेंगी, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। यह सुनकर मेरी माँ रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा, मुझे एक मौका तो दो। माँ की बात सुनकर अब मेरा भी दिल भर आया था और अब मैं उनके गले लगकर खूब रोई। वो मुझे अपने साथ घर पर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपका तलाक क्यों हुए? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा को मेरे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो फिर वह हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए मैंने इसी डर से उनका साथ दिया था। लेकिन मैं बेवकूफ थी, मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। फिर मैं अकेला क्या करती? मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वो अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता है। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। इससे तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था, मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ अब रहना ही नहीं चाहती थी। मैं सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ थी जिसने अपने बेटी को ही जहर देकर जान से मार दिया था। मुझे जिंदगी में एक पल भी सुकून नहीं मिला। मैं तुम्हारे पापा के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में तुम्हारे पापा के दोस्त के साथ रहने का फैसला लिया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। वह मेरी तलाक के बाद भी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं था। वह बिना शादी के मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहता था और यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया और फिर मैं अपना गुजारा करने के लिए नौकरी करने लगी, लेकिन मुझे सुकून एक जरा भी नहीं मिला। हर पल मुझे तुम्हारी याद सताती थी। मैं अपने आप को कोसती रहती थी, मेरे हाथों कितना बड़ा पाप हो गया है। मैं अपने हाथों अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया था। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशियों को तरसते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उनके मुंह नहीं थकते, मन्नतें मांगते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया था।
मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं उनको और शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई और बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर जंगल में फेंक आए थे, तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया, फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहां काम करने वाली नौकरानी ने बताया कि इससे पहले भी वह बहुत सी शादियां कर चुका है और वह अपनी पत्नी की हम शकल गुड़िया बनाकर बेड के नीचे रखता है और उसके ऊपर कोई जादू टोना करता है और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं वहां से भाग आई। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी थी। मेरी माँ बोली, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुमने इतनी मुश्किल देखने पड़े, तुम अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन मम्मी कहने लगी, नहीं, सारी गलती मेरी ही है। मैंने तुमसे इस कदर नफरत पाल रखी थी कि तुम्हें हर वक्त भूखा रखती थी, मारती थी, पीटती थी, तुम डर भी जाया करती थी, रोती भी थी, चिल्लाती भी थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुम्हें एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। यह कहकर माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वो मुझसे खूब बातें किया करती थी। मम्मी इस उम्र में भी काफी खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी उनकी उम्र को लेकर धोखा खा जाता था। मम्मी इतनी खूबसूरत थी, अभी भी मम्मी पर कई मर्द मरते थे। वो जहाँ पर भी जॉब करती थी, यह घर और गाड़ी उन्हीं कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। वो किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि मैं अकेले नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं रोहित को छोड़ने का दुख जरूर था, मुझे रोहित की याद भी सताती थी। लेकिन जब मैं उस इंसान की गलतियों के बारे में सोचती तो मेरा मन घबरा उठता था। ना जाने वो मेरे साथ क्या करता, लेकिन वक्त रहते मुझे उसके बारे में सच्चाई पता चल चुका था, जिस कारण मेरी जान बच गई थी और अब मैं अपनी मम्मी के साथ खुश थी। मम्मी ऑफिस से घर आने के बाद मुझसे खूब सारी बातें करती, मेरे लिए कुछ न कुछ खाने का सामान जरूर ही लेकर आती थी। मम्मी मुझे कहती कि मैं अपनी पुरानी सभी दोस्तों को छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि वह सब मुझे हर वक्त पैसों को लेकर नीचा दिखाती थी। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा, मम्मी इंसान गलतियों से ही सीखता है। कुछ दिनों के बाद ही मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे और कहने लगी, पेपर मैंने तैयार करवाया है, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर मम्मी से ले लिया और कहा, मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मैं रोज पेपर देखती थी, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मम्मी मुझसे रोज पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन कर दो, जिससे रोहित से भी इन पेपर पर साइन करवा सकूं। मैं रोज मम्मी को यह कहकर टाल देती थी, मम्मी मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। और फिर इसी तरह करते करते पूरा 1 महीना हो गया। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपने से ही व्हील चेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी। तभी मुझे मम्मी के कमरे से आवाज सुनाई देने लगी। मुझे हैरत हुई कि आखिर मेरी मम्मी किससे बातें कर रही है। रात के इस समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने अपने सारे दोस्तों से संबंध तोड़ लिया है, तो फिर यह कौन है जो कमरे के अंदर मम्मी से बातें कर रहा है? मैं गौर से उन दोनों की बातें सुनने लगी। यह तो किसी मर्द की आवाज थी। मम्मी को वह आदमी कह रहा था, तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवा दो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह मेरी माँ का बॉस था, लेकिन आधी रात के वक्त वह मम्मी के कमरे में क्या कर रहा था? मुझे यह सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूं, तब तो तुम सड़क पर आ जाओगी। फिर तुमने सोचा है तुम अपनी बेटी के साथ कहाँ जाओगी? तुमने अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवाई। मैंने इतना कुछ किया तुम्हारी बेटी को घर से निकलवाने के लिए। मैंने नौकरानी को पैसे दिया, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया और तुमने उससे अभी तक
तलाक के पेपर पर साइन नहीं करवाया। वह अपाहिज लड़की मेरी बेटे के जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यहाँ तो मेरी ही बातें हो रही थी। यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी मेरे पति का बाप था। फिर मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेटी की दिल में जगह बना चुकी हूँ और उसके दिल में जगह बनाते बनाते इतना समय लग गया है। वह बहुत ही भोली भाली है। मैं उसे किसी भी तरह से पेपर पर साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बातें समझ आ गई थी और अब मुझे अपने आप पर ही काफी गुस्सा आने लगा था कि कैसे मैं नौकरानी की बातों में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने जा रही थी। कैसे मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया था। मैंने कितने आसानी से उसका साथ छोड़ दिया था। जो माँ अपनी बेटी को जहर दे सकती है, वह भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। यह सब एक सोची समझी मेरे और मेरे पति के खिलाफ साजिश थी। वह नौकरानी भी मेरी माँ से मिली हुई थी और मैं उसकी बातों में आ गई थी। उसने ही वह गाड़ियां मेरे बेड के नीचे रखी थी और मनगढ़ंत कहानी मुझे बताई थी। अब मुझे घर में एकदम से घुटन सा महसूस होने लगा। मैं अब यहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप आकर अपने कमरे में फिर से लेट गई। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था ये मुझ पर नजर रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली, मुझे पता चल गया मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नजर रखती है। मैंने उसे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह एक जालिम औरत है। वह बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाए हुए है। वो मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद वह उस अमीर आदमी से शादी करके मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य ही देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी और उसे कुछ पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वह मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहना हुआ सोने का कंगन उस नौकरानी को दे दिया। मैंने उसे कहा, मैं इसके बाद भी तुम जितना रकम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई थी। वह मुझे एक ऑटो में बैठाकर सीधा मुझे रोहित के घर ले गई। मेरा पति अभी तक मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था और देखने में भी काफी कमजोर लग रहा था। मुझे देखकर हैरान हो गया और बोला कि तुम कहाँ चली गई थी मुझे बगैर बताए। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे यूं छोड़कर चली गई। मैंने कहा, रोहित मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझसे कहा था तुम लड़की को इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल पुतले भी दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने रोहित को सारी बातें बताई। नौकरानी को ढूंढा गया तो वह घर में कहीं भी नहीं थी। रोहित को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही रोहित को बताया कि वह अपने माँ बाप के पास चली गई है। उसने रोहित को कहा कि तुम्हारी पत्नी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। वह यह कहकर गई है कि मैं कभी नहीं आऊंगी। मैंने रोहित से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया था, वह लड़की ऐसे ही बन जाती है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता है। मेरी माँ और तुम्हारे बाप हमें अलग रखना चाहते हैं। वह दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ अपाहिज लड़की को कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए जिससे कोई कमी ना हो। वो मेरी माँ से भी इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाए। सारी हकीकत जानकर रोहित हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी यही आदतों से परेशान हूँ। वो हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और पैसों के बल पर उन औरतों के साथ अय्याशी करते हैं और जब अपना मकसद पूरा कर लेते हैं तो औरत को छोड़ देते हैं। रोहित की बात का मतलब मैं समझ गई थी। उसके पापा मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो उनसे कभी भी शादी नहीं करते। फिर रोहित ने कहा, मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा।
मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर तबाह करते हैं, उनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया था। वो मेरे घर आई और मुझे कहने लगी, तू मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, देखो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। यह आदमी अच्छा आदमी नहीं है, यह तुम्हारी जान ले लेगा। मैं इस आदमी से तुम्हें तलाक दिलवाऊंगी। मैंने कहा, मैंने आपका असली चेहरा देख लिया है, आप किसी की भी सगी नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। मैं अब आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। अब मैं अपने पति को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं बेवकूफ थी जो आप पर विश्वास कर लिया था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप विश्वास के लायक नहीं है। वो कहने लगी, क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ कर दिया था। मैंने कहा कि मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई थी। मैंने कहा कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको माफ किया जाए। और फिर इस बार मैंने अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं दिखाया था। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने पुलिस को बता दिया था कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था वह मेरी जिंदगी में सुकून कभी भी नहीं रहने देगी। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। रोहित ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली थी। काश तुम मुझे पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान है। मैंने रोहित से माफी मांगी थी। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं रोहित के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर आई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जरी के बाद चल फिर सकती हूँ, और इन सब में रोहित ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। मैं भगवान का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी और अपने अपने पैरों पर चलने लगी थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया है। दोस्तों, क्या मुझे अपनी माँ को माफ करना चाहिए या नहीं? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।